नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पेपर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान के पेपर की बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कृत्रिम रेशे हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम रेशे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर। आपको बताना है कि कृत्रिम रेशम है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है। ऑप्शन ए में सूर्य का प्रकाश है, ब वायु, पेट्रोलियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक एक अंक के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैग्नीशियम जलकर दहन होकर क्या बनाता है, तो वो आपको बताना है, मैग्नीज या मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य कथन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हम इस सत्य और असत्य में पहले क्वेश्चन की बात करें तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो ये बात सही है या गलत, तो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, मनुष्य के गले में उपस्थिति से बना भाग जो आवाज पैदा करता है स्वतंत्र स्वर यंत्र कहलाता है, तो ये बात सही है या गलत है, तो वो आपको बतानी है। 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दे रखा है, किसी वस्तु पर असंतुलित विद्युत की मात्रा अनावेशित कहलाती है, तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य चुनना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की हम बात करें तो समझाइए कि सीओ किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, तो ये आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। 9 नंबर की हम बात करें, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है, तो वो आपको लिख। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो कृषि में मिट्टी तैयार करने से आप क्या समझते हैं, तो वो आपको बताना है। फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि माइलोन के 2 गुण एवं उपयोग आपको लिखने हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कॉलम दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है आपको। कॉलम ए और कॉलम ब दे रखे हैं। पहले 4 इसके अंदर क्वेश्चन है। पहला, सूर्य का प्रकाश, कोयला, काला सोना और एपीए गंधवाला, तो ये कॉलम ए के अंदर है और कॉलम ब से इनको सम्मिलित करना है। ब में क्या, पेट्रोलियम, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, कोलतार या समाप्त होने वाला प्राकृतिक काला गाढ़ा द्रव्य, तो ये आपको सम्मिलित करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हम देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सही और गलत का निशान लगाना है। तो इसी के अंदर आपको ये चुनना कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर पहले क्वेश्चन की बात करें तो मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि का उपजाऊ होती है, तो ये बात सही है या गलत आपको बतानी है। क्वेश्चन इसी के अंदर ब की बात करें, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणीपात कहलाते हैं, तो ये आपको बताना है। 6 नंबर है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अभ्यारण्य कहलाते हैं, तो ये बात सत्य है या असत्य, ये आपको लिखनी है। फिर 10 नंबर की बात करें तो वे क्षेत्र जहाँ वन्य जीव जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, तो ये बात सही है या गलत आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, कोशिका द्रव्य पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर की बात करें तो प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम आपको बताने हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, खिलाड़ी किलवाड़ जूते स्पाइस क्यों पहनते हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की आपको सूची बनानी है। और 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एलईडी क्या है, इसे परिपथ में से कैसे जोड़ा जाता है, तो ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है कि तारों को तार पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो ये आपको बताना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये लिखना है। या इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, साइलो शब्द से आप क्या समझते हैं, लगातार वर्षा का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कृषि पद्धतियाँ क्या है, विस्तार से समझाओ। इन 22 के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अथवा के अंदर कोई भी एक आपको करना है। फिर अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, ये भी 6 अंकों का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई
रासायनिक गुणों की सूची की गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर आपको लिखना है। तो ये सूची आपको दिखावट, कठोरता, ऊष्मा चालन और तन्यता इसी के अथवा में दे रखा है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। आघातवर्धनीय या तन्यता, फिर 2 नंबर है धातु एवं धातु शब्दों को परिभाषित करना है। और फिर 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कैलोस्कोप की रचना का वर्णन करना आपको। वह है सड़क यातायात सुरक्षा संबंधित कोई 2 स्लोगन, नारे आपको बताने हैं कि कौन कौन सी। ये भी 6 नंबर का इसी के अथवा में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पर चलना चाहिए वो आपको लिखना है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है पौधा पर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करना है। और ओजोन परत के कम होने का क्या कारण है, ओजोन परत का क्या कार्य है वो भी आपको बताना है। और इसी के अथवा के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वह है धूम कोहरा मानव मात्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। और वह है वायु प्रदूषण क्या है, इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। सभी पेपर है वो चैनल पर अपलोड हो गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पेपर की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के साथ आप बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी अन्य अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।